non-defective. 3 items are drawn. Three items are drawn, one after the other. Find the probability that all 3 are non-defective. क्वेश्चन नंबर 2, बाकी चीजों पे बाद में डिस्कशन होगा, अभी आप लोग जो है क्वेश्चन पे फोकस करिए। क्या आंसर है फर्स्ट का? 14/55 करेक्ट आंसर है। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन 1, एक लॉट में 12 डिफेक्टिव आइटम्स हैं, सॉरी 12 आइटम्स है टोटल और 4 डिफेक्टिव है ना? तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 8 नॉट डिफेक्टिव हैं और 4 डिफेक्टिव हैं, और उसके बाद कह रहा है 3 आइटम्स हम 1 बाय 1 विड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना? तो पहली बार जब हम जाएंगे तो 8/12 होगा नॉन डिफेक्टिव होने के लिए, फिर एक बॉल कम, एक आइटम कम हो जाएगा, है ना? तो एक आइटम कम हो जाएगा तो इस केस में 7/11 हो जाएगा, और फिर 6/10 किया भाई ऐसे या नहीं? या फिर ऑल्टरनेटली एक एक करके 3 हम आइटम्स निकाले हैं, एक साथ 3 निकाले हैं, वो सेम चीज होती है।
So you'll get the same answer by both methods. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. For any two events A and B, ये डेटा गिवन है, इसके बाद PA PB निकालना है. तो आते हैं सबसे पहले PA पे. PA का आंसर क्या आ रहा है भाई? PA कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है 5/8, तो PA क्या हो जाएगा? 3/8. रही बात PB निकालने के लिए, तो PB निकालने के लिए हमें PA and B गिवन है. दैट मीन्स PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B गिवन है. कितना? 7/8 PA and B की वैल्यू. उसमें PA हो गया आपका 3/8. PA इंटरसेक्शन B गिवन है 1/4, जैसे समझ सकते हो आप 2/8 है. तो यहाँ से PB निकल जाएगा, क्योंकि 3/8 माइनस 2/8 1/8 उधर जाएगा, तो 6/8 हो जाएगा. दैट इज 3/4. यहाँ से आंसर बता सकते हो PB के लिए 3/4. PA इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. किसी को भी दिक्कत हो वेन डायग्राम का हेल्प ले लो आप. एक सेट A है, एक सेट B है. तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? B कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा ये पूरा था, उसका A से इंटरसेक्शन लिया, ये आया. आपको साफ साफ दिख रहा है कि क्या है? PA माइनस PA इंटरसेक्शन B है ना. तो PA माइनस PA इंटरसेक्शन B करके वैल्यू देखो 3/4 दिया हुआ है, और PA इंटरसेक्शन B क्या है? 1/4. दैट इज 2/4, या फिर कह लो 1/2. Sorry, PA is 3/8. PA is 3/8, so this will be 1/8. This is 1/8. So coming to question number 2 का B part. Okay, जिन लोगों ने कर लिया उनके लिए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3. Question number 2B, there are 6 parts. Going to question number 3. इसमें given information जो है हमारे पास वो है PA 1/2, PB 1/3 and PA intersection B is equal to 1/4. You have to find, आपको फाइंड करना है. पहला पार्ट है PA given B, दूसरा पार्ट है PB given A, तीसरा पार्ट है PA union B, चौथा पार्ट है A complement given B complement, पांचवा पार्ट है 1/8, छठा पार्ट है, सॉरी एक मिनट, ये पांचवे पार्ट को मैंने गलती से आंसर लिख दिया था. पांचवा पार्ट है PB complement given A complement. Okay. Coming to question number 2 का B part. I hope आप सबने कर लिया होगा. आंसर्स आ रहे हैं काफी सारे, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में. प्रखर चौहान ने 4 का आंसर दिया है. तो पहले का आंसर मैच करिएगा भाई आप लोग. PA union B 5/8 आया है, प्रखर का सही आंसर है. PA कॉम्प्लीमेंट. देखिए क्वेश्चंस इजी हैं, जस्ट आपका फ्लो बनाने के लिए, ताकि बिल्कुल टिप पे आ जाए चीजें आपकी, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाए. वेन डायग्राम वाले जो मैप्स हैं, स्पेशली कॉम्प्लीमेंट वाले, इसमें एग्जाम में आपको टाइम ना के बराबर लगे, इसलिए ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं. PA कॉम्प्लीमेंट, PA दिया हुआ 3/8, ये हो जाएगा 5/8. PB कॉम्प्लीमेंट 1/2. A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 माइनस P A यूनियन B लिख जाए भाई. A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या है? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट. व्हाट इज A यूनियन B? 5/8. So 1 minus 5/8, that is 3/8. Okay, fourth part. ये हो जाएगा 1 माइनस, डायरेक्ट लिख जाऊँ मैं भाई, डिमॉर्गन्स लगा रहा हूँ, डायरेक्ट लिख जा रहा हूँ 1 माइनस PA इंटरसेक्शन B है ना.
अब A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी गिवन है ना 1/4, चेक करो। वन बाई फोर, तो यहाँ से 3/4 आ गया। पी ए एंड बी में किसी को दिक्कत हो रही हो तो फॉर्मूला तो याद है ना भाई, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी करना था सिंपली। ये तो बिल्कुल दिमाग में आपके बैठ गया होगा। अच्छा, फिफ्थ वाले में कोशिश करो कि डायरेक्ट लिख जाए ना। क्या है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब? पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है भाई? 3/8। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1/4। यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/8 आ रहा है, चेक करो। 1/8 आ रहा है कि नहीं फिफ्थ पार्ट का? ओके, सिक्स पार्ट। ये क्या हो जाएगा? ये सेम उसी पैटर्न पे वेन डायग्राम ड्रॉ किया, ये ए ये बी, सो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ये। सो प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज 1/4। सो वी गेट 1/4। चेक करो आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 के भी 3-4 पार्ट के आंसर्स आ गए हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आया है कि पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया है? कोई बता सकता है भाई इसका जवाब? भाई इतना खतरनाक सवाल जो है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई पूछेगा। कि मैंने इसकी तैयारी नहीं की थी भाई। देखो, हकीकत तो ये है। तो किसी का कहना है कि पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है, उसको पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं लिख रहे हैं? कोई बता सकता है भाई? भावना का कहना है कि इंडिपेंडेंट नहीं है। पहली बात तो इन्होंने सही पकड़ी है कि कहीं भी किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। दूसरी बात, अगर इंडिपेंडेंट होता भी तो ए और बी के इम्प्लीमेंट होने का, सॉरी, इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये थोड़ा ना है कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में इंडिपेंडेंट होगा। हम्म, इसलिए कहता हूँ सुबह सुबह टाइम से उठा करो और ब्रेकफास्ट भी लिया करो, दिमाग सही काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3 किसी ने कर लिया हो तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वाइन बी बी गिवन ए।
B given A if first part A is subset of B and second part A and B are disjoint. ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 and A और B के कंटेंट्स में लिख रहा हूँ और A और B के कंटेंट्स ये सामने है आपके। भाई इसमें क्वेश्चन 5 में मैं आपको 4 इवेंट्स देने जा रहा हूँ जिसमें से आपको फिगर आउट ये करना है कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है। क्वेश्चन नंबर 4 में अधिकांश लोगों का आंसर आ गया है। आंसर 1 और 0 करेक्ट है, जो ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करेंगे। सो इवन जो इवेंट है वो है हेड्स एंड रेड मार्बल अकर्स। 4 है हेड्स अकरिंग, if the marble drawn is red। तो इन चारों में मोस्ट प्रोबेबल कौन है? ऑप्शन है E1, B E2, C E3
एंड डी E4। इन चारों इवेंट्स में मोस्ट प्रोबेबल कौन सा है ये आपको बताना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर लिखा है, उसी सीक्वेंस में लिखा है जैसे है। रिया गुप्ता का उल्टा सीक्वेंस आ रहा है, 1-0 आएगा 0-1 के बजाय। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पी बी गिवन ए, तो ये क्या हो जाएगा भाई, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए। नाउ फर्स्ट पार्ट में ए अगर सबसेट है बी का, तो ए सबसेट है बी का, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये है ए कंटेन्ड है बी में, तो उस केस में ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा ए, सो पी ए अपॉन पी ए दैट विल बी इक्वल टू 1। लेकिन जब डिसजॉइंट है तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, इट विल बी 0। क्वेश्चन 5 पे आते हैं, क्विकली नोट करेंगे, फिर मुझे बताएंगे कि इन चारों में कौन सा आ रहा है मोस्ट प्रोबेबल सबसे ज्यादा। नहीं, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन जो आया था उसमें आप कह रहे हैं कि चेक, लेकिन वो चेक करना पड़ेगा तभी आप बोलेंगे। उनका कहना है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट है। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट है, उसके लिए आपको जाके फिर इस चीज से चेक ही करना पड़ेगा, दिस इज 1 माइनस। और अगर ये ऐसा आ रहा है तो फिर आप कह सकते हैं, सो इट्स ऑल अबाउट वेरिफिकेशन। अगर ए इवेंट और बी इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे, उसको आप इस चीज से जाके वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ये रिजल्ट आ रहा है वो भी पता चल जाएगा, 1 माइनस पी ए प्लस पी बी, हाँ ये आ रहा है क्योंकि ये माइनस वाला जो पी ए इंटू पी बी है ये इंटरसेक्शन बन गया। तो देन वी कैन से अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। आई ऑलरेडी गिवन यू मेथड जिससे आप चेक कर सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में आंसर इज E4। चेक करते हैं 1 बाय 1 प्रोबेबिलिटी हेड्स एंड अ रेड मार्बल अकर्स। इसका मतलब ये है कि आपने हेड टेल किया है, हेड आ गया है और रेड मार्बल हेड आ गया है, तो आप कौन से में जाएंगे भाई, हेड आने पे आप जा रहे हैं ए में। ए में कंटेंट क्या है, 2 रेड एंड 1 ब्लू, so we'll write 2/3, that gives you 1/3। क्लियर है। फिर रेड मार्बल के लिए आपके पास दो केसेस हैं, या तो आप अर्न ए में जाओगे या फिर अर्न बी में जाओगे। अर्न बी में प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3, सो हाउ मच डू यू गेट फ्रॉम हियर, 1/2। दो ही कलर के मार्बल्स हैं, या तो रेड या फिर ब्लू, तो रेड अगर नहीं आ रहा है तो ब्लू आएगा, तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। E4 हेड्स अकरिंग इफ द मार्बल, ओके, तो इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, क्या, हेड गिवन रेड, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हेड इंटरसेक्शन रेड। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप स्टेटमेंट लिख दीजिए, ये ऑटोमेटिकली आपको आंसर तक पहुंचा देगा। रेड की प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं 1/2, हेड इंटरसेक्शन रेड क्या है 1/3, तो वी गेट 2/3। Okay, next coming to quiz 1. This is the first quiz of the chapter. Quiz 1. Just a quick revision है, जितनी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं, ताकि वो चीजें बिल्कुल एसिमिलेट हो जाए, बिल्कुल नेचुरल हो जाए हमारे लिए। क्वेश्चंस आते ही हमारा दिमाग और पेन दोनों ऑटोमेटिकली चले।
फर्स्ट पार्ट है कंसिडर टू इवेंट्स A and B such that PA equal to 1 by 3 and PB equal to 1 by 2. Find the probability of A and B under each of the following conditions. A part, हर पार्ट जो है आपका हार्डली 30 सेकेंड लेना चाहिए। ताकि आगे चल के जब हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें ये वाले पार्ट जो हैं उसमें आपका टाइम ना के बराबर कंज्यूम होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद दोनों का आंसर इकट्ठे दीजिएगा आप लोग कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज से। पहले आप दोनों कर लीजिए, देन सेंड मी द आंसर। ओके, तो दोनों क्वेश्चंस जो हैं पहले के 5 पार्ट और दूसरा दूसरा 1 और मोर देन 1 करेक्ट है। ये सॉल्व होने के बाद आप मुझे आंसर भेजिए एक साथ। डी वाला है प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी। डी वाले पार्ट में इट इज प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी।
Okay, so coming to the final answer of all questions of this quiz, मैं नोट कर रहा हूँ, आप लोग मैच करिएगा। मैंने आपसे रिपीटेडली कहा है कि अब आपके एग्जाम्स जो हैं उनकी डेट डिक्लेयर हो गई है, और एग्जाम के लिए रेडी होने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस जो हैं टाइम लिमिट में करें, चाहे वो आपसे हो या ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसको अगर क्वेश्चंस को हम घर पे अभी भी 5 मिनट 6 मिनट देके कर रहे हैं, टाइम लिमिट में नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने लिए एग्जाम में प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो एग्जामिनेशन में जब आप 5-6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके होते हैं और घड़ी पे नजर जाती है, आपको लगता है कि आधे घंटे हो गए हैं, तो खुद ब खुद प्रेशर बढ़ने लगता है। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, अनफोर्स्ड एरर्स होंगे, पेपर खराब हो जाता है। एज अपोज टू दिस, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपने शुरू के आधे घंटे में लेट से 15-20 क्वेश्चन निपटा डालें केमिस्ट्री के, तो फास्ट वाला पार्ट है आपका। मैथमेटिक्स तो जेईई में मना ही करता हूँ मैं आपको पहले लिख लेने के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी कैलकुलेटिव आते हैं, और क्वेश्चंस में जो कैलकुलेशन ज़्यादा आ रहे हैं आजकल जेईई मेन में, उसको काउंटर करने का तरीका यही है, पेपर लेंथी आ रहा है कंटिन्यूसली हर साल, और आपको हमेशा वर्स्ट केस मान के ही जाना चाहिए। वो इसलिए कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। यू नीड टू हैव द प्रैक्टिस। ओके, सो मोस्टली लोगों ने कर लिया है। नाउ आई एम राइटिंग द आंसर्स। फर्स्ट का ए जो है आंसर है 2/3, आंसर काफी लोग का है। 5/6, 1/2, 17/24, ये आंसर जो डी वाला पार्ट है, और ये जो ई वाला पार्ट है, इसमें मिस्टेक है लोगों के। बाकी ए बी सी जो है मैक्सिमम लोगों ने सही किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है डी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1। 1 के किस पार्ट में डाउट है, क्विकली बताओ मुझे, किस पार्ट में डाउट है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 1 के किस पार्ट में डाउट है? ए बी सी डी ई, डी और ई में तो होगा मुझे लग रहा है, उसके अलावा डी और ई के सिवा और किसी पार्ट में डाउट है? 1 बी पार्ट में भी डाउट है। ए एंड बी अगर डिसजॉइंट है, ए यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना है तुम्हें? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए तो करना है। तो पी ए की वैल्यू 1/3 गिवन है, पी बी गिवन है 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 0। बातें हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट में डाउट है आप लोगों को? डी पार्ट आई एम राइटिंग ओवर हियर। ये क्या है? ये पी ए इंटरसेक्शन बी तो है 1/3 प्लस 1/2। ये ए बी का मतलब क्या है भाई, बताया था ना, ए इंटरसेक्शन बी है, -1/8 करना है। ई पार्ट में आते हैं, ई पार्ट यहाँ कर रहा हूँ मैं। सी पी ए गिवन बी का मतलब क्या है? पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी। अगर इसकी वैल्यू 1/8 है और पी बी मुझे मालूम है, तो मैं पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकता हूँ ना। पी बी क्या 1/2 गिवन है, तो यहाँ से पी इंटरसेक्शन बी मेरा हो गया 1/16। ये वैल्यू मैं रख दूंगा, तो आई विल गेट द वैल्यू पी ए यूनियन बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में इवन तो आपने सॉल्व कर लिया हो, इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसे समझना है कि जब प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज जो गिवन है उसमें ही डाउट है ये वैल्यू सही है या नहीं है। डाउट का स्कोप क्यों है? क्योंकि एक ऑप्शन जो है उसमें लिखा हुआ है कि स्टूडेंट ने प्रोबेबिलिटी निकालने में मिस्टेक किया है, इन वैल्यूज में ही कोई मिस्टेक है। वैसे सिचुएशन में वेरीफाई करने का सबसे सिंपल रास्ता क्या है? इस पैटर्न पे पहले भी जेईई में क्वेश्चन आ चुके हैं। उस क्वेश्चन में सिंपली ये करना था आपको कि हर वैल्यू को 0 से 1 में रखना था, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अगर 0 से 1 में नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कुछ मिस्टेक है। हाँ, यहाँ बाकी जो वैल्यूज गिवन है आप देख सकते हो, 2/3 गिवन है, 2/3 है, 3/4 है, 23/24, ये सारी वैल्यूज 0 से 1 में है। वेरिएबल के टर्म्स में है नहीं वैल्यूज, वैल्यूज के टर्म में गिवन है भाई, कांस्टेंट के टर्म में। तो नाउ वो कौन सी प्रोबेबिलिटी है
जिससे हम एरर चेक कर सकते हैं वो है ए यूनियन बी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की होगी। भाई जब ये सारी वैल्यूज गिवन है उस सिचुएशन में आप सोचो सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी जो है ए यूनियन बी की होगी। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी जब हम निकालने जा रहे हैं तो उसमें आपको क्या गड़बड़ मिल रही है भाई, ये 1/3 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी 1/24 में लिख रहा हूँ। मैंने पहले ही कह दिया था ये क्वेश्चंस इतने सारे कराने के पीछे मेरा मकसद क्या था कि आप बिल्कुल इंट्यून्ड हो जाए इन कैलकुलेशन के साथ। मतलब पी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये दरअसल 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख जाएं पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/24। तो ये जो स्टेप है ये आप पूरा स्किप करके सीधा यहाँ आ सकते थे कि पी ए यूनियन बी ये होगा। यहाँ से क्या मिल रहा है एलसीएम लेके 8 plus 18 minus 1, that means 25 upon 24. Now see this probability is greater than 1, which is impossible. इसका मतलब जो डेटा गिवन है उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। Okay, now moving to some more problems. जो बच्चे डीपीपी लेके आए हैं और रेडी रखिएगा। पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे पीएनसी के पैकेज का, देन वी विल टेक अप प्रोबेबिलिटी डीपीपी 1। ये दोनों चीज़ें रेडी रखिएगा। कुछ और क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि चैप्टर में थ्योरी बहुत कम है, ना के बराबर है। जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स हम सीखने जा रहे हैं किसके थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू, है ना। तो वैसे भी आपको समझना है, मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि किसी भी चीज़ की फीलिंग लेने के लिए, स्पेशली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की फीलिंग लेने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि विराट कोहली जब बैटिंग करता है या सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करते थे तो इन लोगों के पास कोई रूल बुक नहीं है कि ये वाली बॉल ऐसे आएगी तो मैं इस पे ये शॉट मारूंगा। क्या होता है, प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा होती है कि जब बॉल आता है तो बल्ला खुद ब खुद चलता है। सो एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेशन, ऑल द बॉडी पार्ट्स, माइंड, हैंड, लेग्स, एवरीथिंग एवरीथिंग इज इंस्टेंट। वही से मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जैसे हमने अभी जस्ट देखा बी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना था मुझे 1/24 है पी ए इंटरसेक्शन बी, वो इंस्टेंट होना चाहिए, उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए, लैग नहीं होना चाहिए, है ना। उसके लिए जरूरी है कि हम इन क्वेश्चंस को करें। हो सकता है अगर पॉसिबल हो नोट्स रिवाइज करते वक्त आप एक से ज़्यादा बार करें। आप जितनी ज़्यादा बार करेंगे इनको अनसॉल्व क्वेश्चन मान के, है ना, उतना इजीली आपसे होगा ना। क्वेश्चन नंबर 1 इन इलस्ट्रेशंस, एक क्विज था, क्विज इज ओवर। A bag contains a bag contains 2 red, 3 green and 4 black balls. If E is the event that they are of different colors, find PE when number 1 balls are not replaced. Now see ये balls replace करते हैं नहीं करते हैं, इन चीज को लेके थोड़ा अलर्ट रहना है। अच्छा अगर नहीं लिखा हो, अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो बॉल्स रिप्लेस होते हैं या नहीं होते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कोई बता सकता है भाई। नॉट रिप्लेस बिल्कुल सही आंसर है। अगर कुछ भी नहीं लिखा होता है तो हम रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं। वैसे ही जैसे पीएनसी हमने पढ़ा है कि अगर कुछ भी नहीं लिखा होता है तो बाय डिफॉल्ट रेपिटेशन अलाउड नहीं होता है।
हाँ 1 मिनट, जस्ट एक छोटी सी चीज मिसिंग है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही पॉइंट किया है। यहाँ पे एक से लिख लीजिएगा, 3 balls आर ड्रॉन। आप लोग एक क्वेश्चन अटेंड करिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, ताकि आपकी जो भूख है उसको कैटर करने के लिए, जो क्वेश्चंस की भूख है उसको कैटर करने के लिए हर समय कुछ ना कुछ आपके सामने हो। क्वेश्चन 1 हो गया भाई। 1/21, 2/43 आंसर आ रहा है। ओके, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट में आपको ये समझना है कि बॉल्स अगर रिप्लेस नहीं है तो उस केस में 2 रेड बॉल्स हैं, है ना। एक रेड आना चाहिए, दे आर डिफरेंट कलर्स, आप चेक करिए तो ये डिफरेंट कलर्स के हैं। तो एक रेड होना चाहिए, एक ग्रीन होना चाहिए और एक ब्लैक। हम क्या लिख सकते हैं, 2C1 into 3C1 into 4C1 डिवाइड बाई 9C3। सेकेंड पार्ट, जब बॉल्स रिप्लेस हो रहे हैं उस सूरत में एक रेड, एक ग्रीन, एक ब्लैक के लिए अगर आप ये कर रहे हैं 2/9 into 3/9 into 4/9, तो आपने क्या मिस्टेक किया है, कोई बता सकता है। देखो ध्यान से, 2/9 into 3/9, इसमें into 3 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि अगर आप into 3 फैक्टोरियल नहीं कर रहे हैं तो आप ये निकाल रहे थे यहाँ पे कि पहला रेड होगा, दूसरा ग्रीन होगा और तीसरा ब्लैक होगा। आप सिर्फ RGB की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, मतलब एक रेड, एक ग्रीन, एक ब्लैक की नहीं, बल्कि आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे कि पहले पे रेड, दूसरे पे ग्रीन और तीसरे पे ब्लैक, ये होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकाली थी, है ना। जबकि ऐसे कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, ये भी तो हो सकता है GRB, GBR, जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं उन ओवरऑल पॉसिबिलिटीज में यही तो हो रहा है कि एक ग्रीन, एक रेड और एक ब्लैक आ रहा है, फिर इसलिए इसमें into 3 फैक्टोरियल होगा। और अगर आप इस पे बात करें पहले वाले के, पहले वाले को भी अगर आप ध्यान से देखो, पहले वाले में क्या हो रहा है, 2/9 into 3/8 into 4 अगर आप इस अप्रोच से गए हो तो, और इसमें क्या हुआ है 3 फैक्टोरियल।
ध्यान से देखो, तो पहला पार्ट जो है वो यही है, उसमें भी इंटू 3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा आपको। तो क्या बात है क्वेश्चन नंबर 2 पे, पर्स कंटेन्स 10 टिकट्स, इसमें आईआईटी बनाना है आपको। आईआईटी इसलिए बनाना है क्योंकि आपको आईआईटी जाना है। कुछ ऐसे भी प्रिय शिष्यगण हैं जिनका आईआईटी जाने का जो है टर्म खत्म हो गया है, वो बुरा ना माने, क्योंकि आईआईटी के जो अटेम्प्ट्स हैं वो लिमिटेड हैं। हाँ भाई देखो, 5/36 आ रहा है आंसर। आई थिंक 5/36 इज द करेक्ट आंसर। भाई आई लाना है पहले पे, तो 5 में आई है, 5 डिवाइड बाई 10 नॉट 6। टोटल टिकट्स कितने थे भाई? 10। अब एक आई आ चुका है, अगले पे फिर आई आना है, तो 4 बज गए आई, टोटल कितने हैं? 9। तीसरे पे टी आना है, तीसरे पे टी आना है, तो बचे कितने? 8। और उसमें से हमें कितने केसेस फेवरेबल दिख रहे हैं? 5, क्योंकि 5 जो है वो टी से प्रिंटेड है, उसमें से हमने एक भी नहीं निकाला है। तो यहाँ से देखो, ये कह रहे हैं सिंप्लीफाई करके शायद 5/36 आ रहा है। चेक करो आप। आज के लिए बस इतना ही।